यदि आपको शांति चाहिए तो परिवर्तन करना होगा। यदि आपको सुख चाहिए तो परिवर्तन करना होगा। यदि आपको प्यार चाहिए तो परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन एक छोटा सा परिवर्तन है, आपके विचारों का परिवर्तन, आपके फीलिंग का परिवर्तन, आपकी मान्यताओं का परिवर्तन, और ये सब सेकेंड में बदल सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने सपनों का भी परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपने सपनों को भी बदल सकते हैं, क्योंकि सपने आपके हैं, उनको आपने बनाया है और आप ही उनको बदल सकते हैं। मनुष्य जिस चीज पर गहरा फोकस करता है, गहरा ध्यान देता है, वही चीज उसके सपनों में आने लगती है। यदि आपके विचार, आपके सपने मलिन हैं, गंदगी के हैं, तो इसका मतलब आपने बहुत ध्यान उधर दिया है। यदि आप अपने ध्यान को अभी कन्वर्ट कर दें, आप अपने ध्यान को दूसरी जगह लगाना शुरू कर दें, और जितनी गहराई से आप ध्यान देते हैं उतनी ही जल्दी वो चीजें परिवर्तन हो जाती हैं। आप अपने माइंड के प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी चेंज कर सकते हैं। यदि किसी चीज को आप मान लें कि ये मेरे पास है, और वो भले आपके पास ना हो, यदि आप मान लेते हैं तो ठीक आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे बिहेव करना शुरू कर देगा जैसे कि वो आपके पास है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी हकीकत का पता नहीं है, वो केवल चित्रों के ऊपर कार्य करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं परिवर्तन की, अपना जीवन परिवर्तन कैसे करें, अपने विचारों को परिवर्तन कैसे करें, अपनी किस्मत को परिवर्तन कैसे करें, अपने भाग्य को परिवर्तन कैसे करें। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आपका स्वागत है हाउ टू चेंज योर लाइफ में। और हाउ टू चेंज योर लाइफ में मैं हूं आपका साथी सुपर माइंड प्रोग्रामर वीके विनोद कुमार सिंघानिया, और चर्चा चल रही है इंटरनल पावर पर। इंटरनल पावर एक किताब है, आंतरिक बल जिसे हिंदी में कहते हैं। तो आंतरिक बल जिसे आप सभी पढ़ते होंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और हाउ टू चेंज योर लाइफ में हम ऐसी अनेकों चीजें लाते रहते हैं जिससे कि हमारी लाइफ चेंज हो सके, हमारे जीवन में परिवर्तन हो सके। तो आज भी हम फिर से लेकर के आए हैं संकल्प। संकल्प की गति, संकल्प से क्या क्या होता है, संकल्प की पावर क्या है। उदाहरण के तौर पर अभी हम आपको एक संकल्प देते हैं। आप उस व्यक्ति को देखिए जिसने बहुत आपको दुख दिया है, आपको बहुत दुख दिया है, उस व्यक्ति को देखिए। मैंने आपको ये संकल्प दिया, और आपने जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा सामने लाया तो आपका मन उसके बारे में सोचने लगा, बदले की भावना जागृत हो गई, और आपका शरीर काम करने लगा कि ऐसे इससे मतलब मुझे बदला लेना चाहिए। कहने का मतलब है आपका पूरा जीवन उसकी तरफ घूम गया, आपने टर्न ले लिया उसकी तरफ। तो आपने जैसा संकल्प किया वैसा टर्न ले लिया, मतलब आप संकल्प के कंट्रोल में चल रहे हैं। आपको एक संकल्प इधर ले जाना चाहे तो उधर ले जाता है, उधर दूसरी साइड में ले जाना चाहे तो दूसरी साइड में ले जाता है। अभी आप उस व्यक्ति को देखिए जिसने आपको समय समय पर जीवन में बहुत मदद की है। ऐसा कोई व्यक्ति हो, भगवान हो, या आपका घर वाला कोई हो, जिसने जीवन की हर मोड़ पर आपको मदद की हो, तो आपका मन उसके बारे में सोचने लगा। दुश्मन से तो बदला लेने के लिए सोच रहा, लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने मदद की है उसके बारे में भी हमें भी कर्जा चुकाने के बारे में सोचना चाहिए कि हमें इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये चीजें नहीं सोचता है, इसीलिए दुनिया में समस्याएं हैं, कलह कलेश है।
तो यदि आप जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो देखिए, आपको मैंने बताया कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बारे में, अपोजिट दो व्यक्तियों के बारे में सोचने से कैसे आपका मन आपको टर्न कर देता है कर्म करने के लिए। आप अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं, वो हासिल हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तुरंत ही कर्म करने के लिए आपको आपका मन तैयार कर देता है। जैसे ही किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को सोचते हैं जहां आपका बहुत ध्यान लगता है, बहुत गहरी चोट लगी है या बहुत गहरा प्यार मिला है जहां से, तो उस बारे में जैसे ही आप सोचते हैं तो आपका मन तुरंत टर्न कर देता है कर्म करने के लिए। तो देखिए, एक संकल्प का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर। आपने एक संकल्प किया उस व्यक्ति के बारे में और उसके बारे में फिर अनेकों संकल्प आने लगते हैं और आप कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब आप अपने जीवन को उसकी तरफ टर्न कर लेते हैं। अब चाहे गलत संकल्प आए, चाहे अच्छा संकल्प आए, आपने जो भी आप अपने आप को संकल्प दिया, विचार दिया, आप और उसमें जितना वो गहरा है, जितना गहरा उस विचार से आपका अटैचमेंट है, उतनी ही जल्दी आप उसके लिए कर्म करने के लिए टर्न हो जाते हैं। तो आपका एक एक संकल्प आपको कर्म करने के लिए टर्न करता है, मोड़ता है। अब आप कैसे संकल्प कर रहे हैं, कैसे विचार कर रहे हैं? आपके विचार आपके जीवन को मोड़ करके गति और दिशा देते हैं। आप जीवन में सफलता नहीं चाहते हैं, आप जीवन में प्यार चाहते हैं, आप जीवन में शांति चाहते हैं, आप जीवन में आनंद चाहते हैं, आप जीवन में पवित्रता चाहते हैं। हर कोई चाहता है सपने में भी पवित्रता हो, सपने में भी पावर हो मेरे में। लेकिन वो कैसे आएगी? जितना गहरा अटैचमेंट होगा उस चीज से। पावर से अगर आपको गहरा अटैचमेंट है, प्यार से गहरा अटैचमेंट है, प्यार समझने की चीज है, जो लोग समझते हैं वो प्यार नहीं है। शांति से जितना गहरा अटैचमेंट होगा आपका, वो चीज फिर आपके सपनों में भी बस जाएगी। तो यदि आप अपने जीवन में किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में चिंतन कीजिए, बार बार उसको याद कीजिए, बार बार उस पर ध्यान दीजिए। आपको परिवर्तन करना है। एक शुद्ध संकल्प से मस्तिष्क एवं हृदय असाधारण रूप से प्रभावित होते हैं, आपका जीवन प्रभावित होता है। शुद्ध संकल्प से मन ध्यान की गहराई में उतरता है, जिसे ईईजी मशीन द्वारा देखा जा सकता है। शुद्ध संकल्प से दिव्य गुणों का विकास होता है। इससे असाधारण शारीरिक और मानसिक क्षमता प्राप्त होती है। मुख से जिन भागों से शब्द निकलते हैं, उन अंगों से के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैले हुए हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। इस तरह से आपके शरीर में बीमारी और स्वास्थ्य पैदा होता है। एक संकल्प आपके शरीर से होकर के गुजरता है तो वो संकल्प किस प्रकार का है, किस प्रकार की गति दे रहा है आपके नाड़ियों को, तंत्रों को, उस प्रकार से उसमें बीमारियां और स्वास्थ्य उपजता है। यदि आप बुरे संकल्प करते हैं, गंदगी है आपके संकल्पों में, आप अपने विचारों में गंदगी को फैलाए हुए हैं, किसी के बारे में बुरे विचार कर रहे हैं, किसी बुरी चीज को देख रहे हैं, किसी बुरे वातावरण को याद कर रहे हैं, जिनका बैड इफेक्ट आपके ऊपर है, बीमारी को याद कर रहे हैं, समस्याओं को याद कर रहे हैं, विघ्नों को याद कर रहे हैं, तो वो
आपके अंदर बीमारियां पैदा करने वाला है, क्योंकि एक एक संकल्प आपके अंदर से होकर के गुजरता है, जिसका आपकी नाड़ियों पर, आपके तंत्र पर, कोशिकाओं पर इफेक्ट पड़ता है और वो बीमारियों को जन्म देता है। यदि आप एक संकल्प करते हैं, उसका तुरंत रिजल्ट देखेंगे। संकल्प करें, मेरे में ताकत बढ़ती जा रही है। दृढ़ता से संकल्प करें, मेरे में ताकत बढ़ती जा रही है, मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ रही है। एनर्जी से संकल्प करें, मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ रही है, मेरे अंदर बहुत ताकत बढ़ती जा रही है। और यदि आप इस संकल्प को 10 मिनट पूरी ताकत से करें, आप देखेंगे आपके अंदर कितनी एनर्जी आ गई है। तो आपका एक संकल्प आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है और आपका एक संकल्प आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी करता है। आपने संकल्प किया, विचार किया, मान लिया कि मैं बीमार हूं और मैं कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता। इसका रिसर्च किया गया। वो सांप का उदाहरण वैज्ञानिकों ने एक व्यक्ति को सजा हुई और उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको अपने पास ले लिया और कहा मैं इसे मौत दूंगा, मौत तो इसकी निश्चित है। तो उसको बताया गया कि आपको सांप से डसवाएंगे और उसकी व्यक्ति की आंखें बंद कर दी गईं और उसको 2 पिन चुभो दी गई। उस व्यक्ति ने मान लिया, समझ लिया कि मेरे को सांप ने डस लिया है। और इस प्रकार से जैसे ही उसने मान लिया, स्वीकार कर लिया उस चीज को, अपने अंदर में उस संकल्प को जगह दे दी कि मुझे सांप ने डस लिया है, और ये संकल्प आते ही उसके अंदर जहर पैदा होने लगा और उस जहर ने उस शरीर को खत्म करने का काम शुरू कर दिया, कोशिकाओं को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया। तो कैसे आपके अंदर एक संकल्प बीमारियों को पैदा करता है, जहर को पैदा करता है, अमृत को पैदा करता है और जहर को खत्म कर देता है। जहर को निष्क्रिय कर देने की भी आपके संकल्प के अंदर क्षमता है। जैसे कहा जाता है मीरा ने जहर पिया, तो मीरा ने जब जहर पिया उसे विश्वास था कि मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण सब पार कर देंगे, और उस विश्वास पर उसने कहा मैं मरूंगी नहीं। उसके अंदर विश्वास था कि मैं मर नहीं सकती इस जहर से। इस विश्वास ने उस जहर को निष्क्रिय कर दिया और जहर पीने के बाद भी मीरा जीवित रही। ऐसे आपको संसार में हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। तो ये सब आपके संकल्प की, आपके विश्वास की गति के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं, आपकी मान्यता क्या है। आप अपने जीवन में जो पैदा करना चाहते हैं उसके ऊपर विश्वास कीजिए और उस संकल्प को बार बार दोहराइए, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस लगाइए। सुबह उठते ही एक संकल्प कीजिए, मैं महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, या मैं अपने शरीर का कंट्रोलर, अपने जीवन का कंट्रोलर हूं। अपने जीवन को जैसा बनाना चाहता हूं मैं बना सकता हूं। अगर बड़े बड़े संकल्प नहीं कर सकते तो छोटा सा संकल्प आप कीजिए कि मैं इस जीवन का कंट्रोलर हूं। सुबह उठते ही उस पर चिंतन कीजिए, वास्तविकता में उसको मान लीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। यदि आप मान लेते हैं
कि मैं कंट्रोलर हूं, आपका मन कहता है मैं कंट्रोलर नहीं हूं, तो मानने में कोई हर्जा तो नहीं है। यदि आपने मान लिया मैं जीवन का कंट्रोलर हूं, तो आपसे कोई शिकायत करने आएगा कि आप क्यों मान रहे हैं, आप नहीं है फिर भी मान रहे हैं। कोई आपसे कुछ कहने नहीं आएगा। और केवल मान लेने से, अपने मन को ये समझा देने से कि मैं हूं नहीं वास्तव में, लेकिन मैं खाली मान रहा हूं, तो मानने में मेरा कोई हर्जा नहीं। और केवल इस चीज को करने से, मान लेने से, समझ लेने से कि मैं जीवन का कंट्रोलर हूं, तो आपका मन, आपका जो प्रोग्राम है वो क्रॉस कर देता है कॉन्शियस माइंड को और डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगता है। यदि आप मानते नहीं हैं, सबकॉन्शियस माइंड को बताते नहीं है कि मैं हूं नहीं, लेकिन मैं खाली इसको मान रहा हूं, तो मानने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं केवल इसको मान रहा हूं। आपने इस तरह से कॉन्शियस माइंड को समझा दिया, लेकिन आपने मान लिया, समझ लिया, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि आपने झूठ तरह से मान रखा है, इसलिए वो इसको अप्लाई करना शुरू कर देता है। मतलब कॉन्शियस माइंड को क्रॉस करने का एक तरीका है कि किसी चीज को मान लेना और समझ लेना, झूठ ही सही। जो झूठ भी मानने से और समझने से लगातार आप उसको 1-2 महीने मानते रहते हैं, समझते रहते हैं, और वो असलियत में आपके अंदर आ जाता है। तो कैसे आप अपने कॉन्शियस माइंड को क्रॉस करके डायरेक्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन डाल दें, इसका ये बड़ा सरल तरीका है। आप प्रधानमंत्री हैं नहीं, लेकिन मान लीजिए, समझ लीजिए मैं हूं, और उसको 2-4 महीने तक समझते रहिए। धीरे धीरे आपके अंदर वो चीजें आने लगेंगी, वो विचार आने लगेंगे, वो महानताएं आने लगेंगी, वो क्षमता आने लगेगी, और आप महानता के उस शिखर को सत्य कर देंगे। आपने कॉन्शियस माइंड को क्रॉस करके और डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम डाल दिया। यदि आप मान लें मैं बीमार नहीं हूं, आप समझ लें मैं बीमार नहीं हूं, और अपने मन को बता दें वास्तविकता में तो मैं बीमार हूं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि मैं बीमार नहीं हूं, या मैं मान रहा हूं मैं बीमार नहीं हूं, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है ये समझने में। तो उस चीज को जैसे ही आप निरंतर समझते हैं, निरंतर उस पर ध्यान देते हैं, निरंतर मानते रहते हैं, और जैसे ही कुछ समय होता है, 1 महीना 2 महीना, तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। आप मान लें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं सफलता मूर्त हूं, मेरे अंदर पावर है, मैं सबसे भाग्यवान हूं, या मेरे पास सबसे अधिक पैसा है, इस चीज को मान लें और समझ लें कि मैं ऐसा ही हूं, और अपने मन को समझा दें कि मैं हूं नहीं वास्तविकता में, लेकिन मैं केवल मान रहा हूं, मैं केवल समझ रहा हूं बस। तो नकल करने में मेरा कोई हर्जा तो है नहीं, कोई नुकसान तो है नहीं। इस तरह से कॉन्शियस माइंड को समझा दिया और वो चुप हो गया। जैसे ही वो चुप हो गया और आपने मान लिया और समझ लिया, और वो डायरेक्ट प्रोग्राम आपके सबकॉन्शियस माइंड में होने लगता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को, आपके इंटरनल मन को, आंतरिक मन को ये पता नहीं है कि आप झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं। उसको आप जो दिखाएंगे, जो चित्र दिखाएंगे, वो उसको सच मानता है, हकीकत मानता है, और उस पर कार्य करना शुरू करता है। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में आपको पवित्रता लानी है। आप अपने सपनों को पवित्र बनाना चाहते हैं। हर किसी के सपनों
पवित्रता तो जीवन में धारण की है, लेकिन सपनों में पवित्रता नहीं है। इसको भी हम ला सकते हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये 20 मिनट का हो गया है और लोगों को आजकल ये समस्या बहुत बड़ी है कि वो अपने लिए समय देना नहीं चाहते। तो बहुत शॉर्ट वीडियो पसंद करते हैं लोग, लॉन्ग वीडियो को पसंद नहीं करते हैं। तो अगर ये आपके काम का है, आपको अच्छा लगा, तो ये संसार के भी काम का है, इसलिए इसे अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये नॉलेज संसार को चाहिए, संसार को इसकी जरूरत है। कैसे इंसान अपना कंट्रोलर बन सकता है, अपने जीवन का कंट्रोलर बन सकता है। आपकी एक शेयर से किसी का जीवन में रोशनी आ सकती है, किसी के जीवन का अंधकार दूर हो सकता है, किसी की बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो आप ये कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। आपका जीवन सुखमय और शांतिमय बना रहे।